हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? ठीक है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ के प्रैक्टिस सेट 2 ना। आज दूसरा प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखिए, पहला सवाल आपके सामने। चलिए बनाइए तो इसको। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका उत्पाद, उत्पाद का मतलब होता है गुणनफल। क्या है? गुणनफल 375 है। तो उनके पारस्परिक का योग, पारस्परिक का मतलब होता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कहिए या उल्टा कहिए, व्युत्क्रम है उल्टा। तो ध्यान दीजिए, दो संख्या का योग 40 है। तो मान लेते दो संख्या ए हो और बी है ना। तो ए प्लस बी का योग 40 है और उनका उत्पाद यानी गुणनफल ए और बी दिया है 375 है। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका उल्टा बताइए, व्युत्क्रम क्या होगा। तो एक होता है पारस्परिक का योग बताना है ना। तो एक होता है ए का उल्टा 1/a और बी का उल्टा 1/b। ठीक है। चलिए इसका एलसीएम लेते, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ए बी, ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी, यही ना आएगा। चलिए देखिए, इसका मान आपको पता है कि ए प्लस बी का मान कितना 40 और ए बी का मान कितना है 375 है, 375। चलिए कटने वाला है ना, 5 से कटेगा, 5 से ये 8 बार में 5 से कटेगा 7×5 = 35, 75, 8/75 यानी आंसर होने वाला है 8/75। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। आज मैथ का दूसरा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसी तरह से आगे भी आते रहेगा। ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर सवाल। 7 वर्षों में कोई धन 3 गुना हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, 1 रुपया, मान लिए 1 रुपया है, इसको 3 गुना होने में कितना समय लगा? 7 वर्ष लगा। 7 वर्ष में 3 गुना हो गया। तो कहता है कि यदि ब्याज सालाना चक्रवृद्धि है तो कितने वर्षों में यह अपने आप में 9 गुना हो जाएगा। 1 से 3 होने में 7 लगा, 7 साल। तो कहता है 9 गुना होने में कितना लगेगा। तो 3 का फिर अगर यहां से देखिए, ये कितना हो जाएगा, 3 गुना है। तो 3 गुना होने में यहाँ 1 से 3 होने में 7 साल, तो यहाँ भी क्या लगेगा 7 साल लगेगा। तो कहता है कि टोटल समय बताइए कि कितना समय लगेगा 9 गुना होने में। तो देखिए, तो 7 साल लेते हैं, 7 लेते हैं, तो टोटल कितना 14 वर्ष लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, ऑप्शन नंबर बी। कितना साल? 14 साल लगेगा। चलिए अगला सवाल पे चले। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, सवाल है कि एक आदमी और उसके 2 जुड़वा बेटों का औसत आयु 30 वर्ष है। पिता और एक पुत्र की आयु का अनुपात दिया है 5:2। तो पिता की आयु बताइए। देखिए 2 जुड़वा बच्चा है और एक पिताजी है और औसत आयु कितना है 30 वर्ष है। औसत का मतलब होता है सबको बराबर बराबर हिस्सा ना, यानी सभी का आयु है 30 वर्ष। एवरेज का मतलब बराबर आयु। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो एक पिता है और 2 पुत्र है, S1 और S2। मान ले 2 पुत्र है, ये दोनों जुड़वा है। इसका अनुपात दिया है कि अगर ये 5 साल के है तो ये दोनों का अनुपात, इसका एक पुत्र का 2 है तो ये दोनों, इसका भी कितना होगा 2 ही होगा, क्या कि दोनों क्या है जुड़वा है। उसके बाद क्या कहता है, यदि उसके बाद ये एवरेज आयु दिया हुआ है ना। देखिए तो यहां से अगर हम देखिए तो अगर यहाँ निकाले तो 5 और 2 7 और 2 9, टोटल जोड़ के कितना आया, अनुपात में आया 9, अनुपात में 9। लेकिन यहां दिया है कि एवरेज, औसत दिया है 30, तो कुल टोटल आयु कितना हो जाएगा 30 × 3, क्या है कि 3 गो है, 90 हो जाएगा, 90 वर्ष। टोटल आयु कितना वर्ष 90 वर्ष। ये रेशियो आया है जोड़ के टोटल 9, लेकिन यहाँ एवरेज है और यहाँ क्या है टोटल आयु निकाले। ये अनुपात में 9 लेकिन है रियल में 90 साल, 90 है तीनों से। तो अनुपात में रेशियो में 1 का मान 90/9 कितना 10 आ गया। 1 का मान कितना 10 आ गया। तो आप कह सकते हैं कि पिताजी, ये पिताजी को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 साल के हो जाएंगे। और ये बेटा जी का हो जाएगा, इसको भी क्या करें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी हो जाएंगे 20 साल के ना, ये भी 20 साल के, ये भी 20 साल के। तभी तो
ये 50 और 20, 70 और 20 दोनों तीनों का मिला के कितना आया? 90 वर्ष आया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, पिताजी का पूछा था तो 50 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4। चलिए ध्यान दीजिए, किसी का पुत्र का भी पूछता तो बता देते कि 20 साल का पुत्र है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 4 कहता है 15 टॉफियों का क्रय मूल्य 20 टॉफियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि पड़ती है। ये तो सिंपल सवाल है। कहता है कि 15 टॉफी का क्रय मूल्य 20 टॉफी के विक्रय मूल्य के, 15 टॉफी मान लीजिए 1 रुपये में हम 15 खरीद रहे हैं, 1 रुपया में 20 के हिसाब से बेच रहे हैं तो लॉस ही ना होगा। चलिए लॉस हो जाएगा, ऐसा व्यापार नहीं कीजिएगा ना। ध्यान दीजिए, तो जैसे लिख ले हैं ना हम वैसा ही तो लिखते हैं कि 15 टॉफी का क्रय मूल्य, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य 20 टॉफी के सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य के बराबर है। एसपी है, सेलिंग प्राइस के बराबर। तो ये इसके साथ गुना में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? बटा में तो सीपी बटा एसपी। तो देखिए तो सीपी हो गया 20 और एसपी हो गया 15। आ गया हमारे पास 20 क्या है कि जितना रुपया में 20 को खरीदते थे और उतना ही रुपया में 15 बेच रहे हैं ना। तो यहाँ देखिए कि 20 और 15 में कितना का लॉस हो रहा है? 5 का लॉस हो रहा है। तो हमको पूछा है हानि प्रतिशत बताइए। तो लॉस प्रतिशत या प्रतिशत लॉस बराबर कितना का लॉस हुआ? 5 का। कितना पर? 20 को दिए इसीलिए तो लॉस हुआ है। तो बटा में 20 रखेंगे। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना करते हैं, तब 20 से ये कट जाएगा 5 बार में 50, 25% का लॉस हुआ उसको। कितना प्रतिशत का? 25% का लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर सी। समझे कि नहीं इस बात को? चलिए ध्यान दीजिए अगले सवाल पे। कहता है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 5, 6, 7 और 8 से विभाजित होने पर 3 शेष बचता है। जब वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जब 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करते हैं तो 3 शेष बचता है, लेकिन जब 9 से विभाजित करते हैं उसी संख्या को तो शेष नहीं बचता है, शेष 0 बचता है, नहीं बचता है ना। तो ये तो ऑप्शन से बनाना ज्यादा बेटर होगा। ध्यान दीजिए, इसका मतलब 9 से जो वही संख्या जो ऑप्शन में दिया है सबसे छोटी संख्या है, जिसमें से कौन सा ऑप्शन है जो 5, 6, 7, 8 से भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है, लेकिन 9 से भाग देते हैं तो शेष नहीं बचता है, 0 आता है। इसका मतलब जो ऑप्शन 9 से कट जाएगा वही हमारा क्या होगा? ऑप्शन होने आंसर होने वाला है। चलिए ध्यान दीजिए, देखते हैं 9 से कटने का नियम कि सभी का योग अगर 9 से कटेगा तो पूरी संख्या क्या होगा? 9 से कट जाएगा। तो देखिए तो 9 से 9 कटेगा, 8, 7, 15, 15 9 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा 4, 5, 3, 8, 2, 10 आएगा, 10 9 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। 3, 2, 5, 6, 2, 8 भी नहीं होगा, इसमें 6, 1, 7, 3, 10, 8, 18, ये 9 से कट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी ना। चलिए देखिए आगे, ऑप्शन से बना लिए। आगे देखिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 देखिए तो बनाइए इसको। कहता है कि एक संख्या का 1/6 मतलब 1/6, एक संख्या का 1/6 के 1/6 के 8वें से 10 अधिक है। अच्छा, एक संख्या है जो उसका 1/6, उसके फिर उसी संख्या के 1/8वें, 8वें से ये कितना अधिक है? 10 अधिक है। कौन अधिक है? 1/6। तो देखिए हम इसमें 2 तरीका लगा सकते हैं। एक तो मान सकते हैं कि माना संख्या x बराबर, तो अगर संख्या मान लेते x बराबर बनाते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, माना संख्या अगर x माने हैं तो x का 1/6 होगा और यही x का 1/8 है। तो कहता है कि 1/6 जो है 1/8वें से ई 10 अधिक है, इसका मतलब इसको घटाएंगे तो किसके बराबर? 10 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर एलसीएम लेते तो 6 चौक 24 हो जाता ना। तो यहाँ आ जाएगा 4x - 3x बराबर 10। तो x बराबर क्रॉस गुना कर देंगे तो 240 हो जाएगा। तो 240 हमारे पास संख्या का मान आ गया 240।
अब कहता है कि संख्या का दोगुने क्या होगा, तो संख्या तो आ गया 240, इसलिए इसका दोगुना क्या होगा, तो 24 का 240 का दोगुना 24 दूना 48, 480। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी होगा 480। ठीक है, और नहीं तो एक तरीका और यहाँ ध्यान दीजिए, 1/6 और 1/8 का हम एलसीएम ले लेते हैं। मान लेते कि यही संख्या हम मानते हैं, संख्या हमारा 6 और 8 का दोनों से कटने वाला एक नंबर, तो नंबर हो जाएगा 6 और 8 का 24, यही संख्या है। तो संख्या 24 है, तो इसका 1/6 यानी एक संख्या 4 होगा, और 1/8 यानी दूसरी संख्या 3 होगा। कहता है कि पहली जो 1/6 जो था वो 8वें से कितना अधिक है, 10 अधिक है, तो दोनों में अंतर कितना का है, 10 का। तो देखे कि अंतर तो आया है 1 का, लेकिन है 10, 1 का मान 10 है। तो संख्या 24 है, 24 को भी 10 से गुना करते 240 आ जाता, लेकिन हमको संख्या का दोगुना निकालने के लिए कहा है, तो 240 का दोगुना 480 आएगा। दिखाई दे रहा है उधर, देखते हैं, हाँ दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट सवाल कहता है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग बताइए। देखिए दो चीज, एक कि प्राकृत प्रथम अगर लगा रहा है कि प्रथम प्राकृत कितना भी रहे n प्राकृत संख्याओं का योग, तब होता है n इंटू एन प्लस 1/2। दूसरा होता है कि विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का अगर योग निकालना है तो n²। और दूसरा होता है कि सम संख्या ना, n सम संख्या का योग, सम संख्या का अगर योग निकालना है तो n इंटू एन प्लस 1 होता है। ये होता है 3 फार्मूला। तो यहाँ कितना विषम है, 50 है, तो कौन सा फार्मूला लगा दें, n², तो डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा 50 का स्क्वायर। योग जो होगा 50 का स्क्वायर कितना, 2500। 2500 हमारा उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। या दूसरा तरीका, चलिए देखिए मिटा देते हैं इधर। किसी भी कोई भी सीरीज अगर लिखा हुआ है और बीच का अंतर समान है, देखिए एक प्रथम 50 विषम संख्या, अगर हमको विषम संख्या लिखना है 50, तो कहां से कहां तक लिखना होगा, तो पहला विषम संख्या 1, उसके बाद 3, सबका योग निकालना है, फिर 5, उसके बाद 7, और कहां तक लिखे कि हमको 50 को विषम संख्या पूर जाए, तो हमको लिखना होगा 99 तक। क्या कि 100 को अगर नंबर लिखे 1 से 100 तक, उसमें 50 सम होता है और 50 विषम होता है। तो 1 से लेकर के और कहां तक, 99 तक लिखे, लेकिन कितना का सबके बीच में, देखिए तो सबके बीच में 2-2 का अंतर, गैपिंग 2-2 का है। जब अंतर समान हो तो औसत निकालते हैं, कैसे, तो एवरेज होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, ये होता है औसत, होता है औसत। और संख्याओं का योग निकालने के लिए बहुत सिंपल सी तरीका है कि औसत गुने जितना संख्या है उतना से गुना कर देंगे तो हमारे पास सबका योग आ जाएगा। तो योग निकालते हैं औसत, औसत कैसे निकालते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, औसत हो गया, गुने कै गो संख्या है, तो 50 है, 50 से गुना कर देंगे, टोटल योग निकल गया। तो 100/2, यहाँ देखिए 99 और 1, 100/2 भाग देते 50 और ये 50, 2500 कितना आया, 2500। एक ये भी तरीका है, बहुत बेहतरीन है कि औसत को अगर संख्या से गुना कर देंगे कि कितनी उसमें नंबर है, तो हमारे पास उसका योग निकल जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। सब चलिए देखिए सवाल नंबर 8 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तो देखिए कौन कौन है, तो 9/13 है। अच्छा देखिए यहीं पे बना देते हैं, यहाँ पे 9/13, 17/26, 28/29 और 33, ये इसको देखिए तो इसके बीच का अंतर बहुत कम है, सबसे कम इसी का है, तो ये सबसे छोटा नहीं हो सकता है, इसको छोड़ देते हैं। ये तीनों को देखिए तो यहाँ सबका बेस नीचे जो है सबको बराबर करते 52, इसको भी 52 बनाते, इसको भी 52 बनाते, अपने पता चल जाएगा सबके नीचे अगर बराबर है तो ऊपर जो बड़ा होगा सो बड़ा होगा, छोटा होगा सो छोटा होगा। अच्छा इस 52, इसको 52 बनाने के लिए नीचे 2 से गुना करना होगा, तो ऊपर भी कर देते हैं 2 से गुना, अब संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी 52 बनाने के लिए नीचे 4 से, तो ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 52 है, ये इसमें 1/1 से कर दिए चाहे नहीं कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इधर देखते हैं, 9 चौक 36, ये आ गया 36/52, ये 34/26 दूना 52,
और ये कितना 33/52 है। अच्छा अब देखिए नीचे सब में 52 52 52 है, तो ऊपर जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही ना बड़ा होगा, वही होगा। तो कौन बड़ा है आपको पता चल गया, 36 बड़ा है। और 36 किसका मान था, 9/9 नहीं नहीं, हमको छोटा निकालना है, हमको छोटा निकालना है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, जो ऊपर में सबसे छोटा है, तो कौन सा छोटा है 33/52, और ये ऑप्शन नंबर डी में है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी नंबर, सबसे छोटा निकालना था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे कि 42.5 को सरलतम रूप में पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है तो क्यू का मान क्या है। ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल सवाल। 42.50 का अगर सरलतम रूप करना है, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो देते, एगो से ये कट गया, अब कटेगा 5 से कटेगा 2 बार में, और ये किस रूप में है, यही तो पी बाई क्यू के रूप में है। ध्यान दीजिए, 5 से 2 और 5 से कटेगा 8, 5 85, यानी P का मान पूछता तो 85 और Q का मान पूछता तो कितना 2, ऑप्शन नंबर सी होगा। होगा कि नहीं। चलिए अगले सवाल, सवाल नंबर 10 बनाइए, बेहतरीन सवाल में से एक है, बनाइए तो इसको देखते हैं। देखिए एक कक्षा में 40% लड़के हैं, लड़कियों के 1/2 के बराबर है। 40% लड़के जो है लड़कियों के 1/2 के समान है, और लड़कियों की संख्या कितना है 20 है। अच्छा लड़की, ध्यान दीजिए, गर्ल्स जो है वो 20 है, और लड़का को संख्या जो है वो लड़की के संख्या के क्या है 1/2 है। इसका मतलब बॉयज जो होगा, बॉयज कितना 10 करना होगा। लड़का है रियल में 40%, लेकिन लड़की के संख्या के आधा के बराबर है ना। तो ध्यान दीजिए, बनाते यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मान लिए कि बॉयज जो है, बॉयज वो 40% है। कितना प्रतिशत है 40% है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 40% है, जो लड़कियों के 1/2 से कितना है 1/2 के बराबर है। इसका मतलब लड़की 20 गो है तो लड़का कितना होगा, लड़का जो होगा बॉयज वो होगा 10 गो। 1/2 का मतलब आधा, और आधा है तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यही ना आधा है। चलिए ठीक है, 40 बॉयज जो है 40% है, जो लड़कियों से कितना है आधा है। तो बॉयज 40% है, जो लड़कियों का आधा है, मतलब बॉयज है कितना 10 गो, यही आधा हुआ। क्या हुआ आधा। अच्छा एक बात बताइए, ये प्रतिशत का चिन्ह अगर यहाँ से हटा दे तो बटा में क्या देना होगा 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 2 कटेगा, ये 5 हो गया, और 2 से कितना 5। इसका मतलब बॉयज जो होगा 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, लड़कों की संख्या 25 ना, लड़कों की संख्या 25 है, और लड़कियों की संख्या कितना है 20 है। तो कहता है कि कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। इसीलिए टोटल स्टूडेंट जो होगा, टोटल स्टूडेंट वो हो जाएगा 20 गो लड़की और 25 गो लड़का, 45 गो टोटल हो जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, समझ में आया कि नहीं यहां तक, सो बताइए। चलिए कुछ और सवाल है उसको कराते हैं। चलिए देखिए अगले नंबर सवाल को, सवाल है कि दो अंकों वाली संख्या के अंकों को आपस में बदलने से बनने वाली संख्या का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है। चलिए तो कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, आपको जो मन है सो ले लीजिए, कौन सा नंबर लेना है चाहते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे कौन सा नंबर ले, 2 अंकों वाली संख्या कोई भी नंबर ले सकते हैं। हम लेते 5 और 3, 53। इसको पलट दीजिए, बन गया 35। इसका अंतर कितना आएगा अंतर, तो 3 में से 5 घटा 13 में से 5 गया 8, और इधर कितना आया 18। आप फिर और दूसरा नंबर लीजिए, कोई भी जो आप लेना चाहते वो ले सकते हैं। जैसे कोई भी ले लीजिए, जैसे 43, इसका
अंक पलट देंगे, 3 इन्हें ले जाएंगे 4 इधर ले जाएंगे, अंतर देखते हैं कितना 9 आया अंतर। और कोई नंबर जैसे 8 5 तो इधर हो जाएगा 5 8, अंतर देखिए 15 में से 8 7 और ये कितना 2 27 आया। और कोई जो नंबर आप लेना चाहते हैं, दो अंक की कोई नंबर ले लीजिए, एक संख्या बन जाएगा। जैसे 45, इसको पलट देते हैं तो कितना जाए, 45 से पलटेंगे तो 54, नीचे बढ़ आ जाएगा ना। चलिए ऐसा लेते हैं, खैर उससे दिक्कत नहीं है, माइनस में आएगा, कटना है ना। जैसे 75 आया तो इसको पलटेंगे तो 57 बनेगा, घटा करके देखते हैं 8 और ये कितना 1। देखिए तो क्या इसमें समझने वाली बात क्या है कि यह संख्या 18 आया, 9 आया, 27 आया, फिर 18 आया, कौन सा इसमें नंबर है जिससे सब कटेगा? तो 10 तो होगा नहीं, 6 से तो ये 9 कटेगा नहीं, और 11 से भी नहीं, तो कौन सा 9। मतलब कोई भी दो अंकों वाली संख्या है, अगर उसके अंकों को पलटने से बना संख्या और दोनों का अंतर हमेशा किससे कटता है? 9 से कटता है। एक और सवाल इसमें, अंतर किए हैं तब, अब पलटने से बना संख्या और ये संख्या दोनों का योग अगर पूछता, तो योग अगर पूछता से किससे कटता है, तो ये दोनों का योग अगर जोड़ देते तो कितना आता जोड़ के? 8 5 3 8 88 आता। ये दोनों का जोड़ कितना आता? 7 7 77। और ये दोनों का 13, और ये दोनों का योग कितना आता? 8 5 13 के 3 हासिलेख 9 5 14, और इसका कितना 12 के 2 हासिलेख 8 5 13 132। देखिए तो ये 11 से कट रहा है, इस 11 से 3 और 1 4, ये भी 11 से 2 और 3 ये भी। मतलब अगर ये दो संख्याओं, दो अंकों वाली संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या और दोनों का योग अगर पूछे किससे विभाजित होगी, तो 11 से विभाजित होगी। और दोनों का अंतर पूछ रहा है कि किससे कटेगी, तो किससे कटेगी? 9 से कटेगी। समझ गए यहां तक? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। एक और सवाल, आज का लास्ट सवाल है, चलिए इसको करिए, 12 नंबर सवाल। चलिए देखिए तो, यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या का क्रमशः 20% और 50%, तो एक दो संख्या है, एक संख्या एक और दूसरी संख्या, कहता है तीसरी संख्या का एगो 20% है और दूसरा 50% है, तो तीसरी संख्या मान ली कि 100 है, तो 100 का 20% 20 होता है और 50% 50 होगा। हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। तो कहता है पहली संख्या का दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है? पहली संख्या का दूसरी संख्या से प्रतिशत इसको बताना है कि कितना प्रतिशत। चलिए निकालिए तो, कैसे निकालते हैं प्रतिशत, बताइए जल्दी। देखिए ये दोनों का प्रतिशत बताना था, 0 से 0 काट दे, परसेंटेज बताना है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 से 0 ऐसे भी निकालते थे, 30 अधिक ये मतलब कितना है? 2 है, किससे? 5 से। तो ये कितना प्रतिशत है इसका? तो 2 है, किससे? 5 से। और प्रतिशत में बदलने के लिए एक ही काम करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से गुना कर दीजिए, तो 5 से ये कटेगा, 20 बार में कितना प्रतिशत? 40% है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो आज यहीं तक रखते हैं, आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।